दोस्तों साथियों को स्वागत करते हैं जलसा फीजी रेडियो के इस एपिसोड में। प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से याद दिलाते हैं, दिस इज आवर 656 शो ऑन प्लेन्स मीडिया। पहले यही स्टूडियो का नाम प्लेन्स FM 96.9 हुआ करता था, इट इज नाउ प्लेन्स मीडिया। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है अभी भी 96.9। अगर आप हमें सुन रहे हो, अगर आप गाड़ी वगैरह चला रहे हो, देन बी बिट केयरफुल बिकॉज अंधेरा काफ़ी हो चुका है एंड इट्स कोल्ड एंड इट्स काइंड ऑफ काफ़ी ट्रैफिक भी होती है। सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल, स्पेशली अगर गाड़ी पे आप देखोगे स्कूटर्स काफ़ी चल रहे हैं और मोटर बाइक्स इज अनदर वन, तो जस्ट बी अ लिटिल बिट केयरफुल। और चलो हम इस प्रोग्राम को आगे लेते हैं। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे इफ यूर ऑन फ्रीक्वेंसी, तो हमने इंट्रोड्यूस किया था हमारे जो गेस्ट आज के लिए है अमित सरकार, और कुछ टॉपिक्स उनके पास है। मेजर टॉपिक जिसके बीच में आज हम बात करना चाहेंगे उसे AI, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज यू ऑल हैव बीन यूजिंग। तो आपको तो काफ़ी कुछ अभी तक समझ आ चुका होगा, पता हो चुका, बट वी विल जस्ट ट्राई टू टॉक इन बिट ऑफ डेप्थ। अगर आप हमें फेसबुक पे जो लोग सुन रहे हैं, आपको हम दिखा भी सकते हैं। दिस इज द बुक दैट अमित सरकार हैज रिटन विथ हिज टीम। तो आप नो साहिल कैन शो दैट ऑन वीडियो। तो इसके विषय में भी हम कुछ बात करने हैं, लेकिन इससे पहले हम कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलना चाहेंगे अमित फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब, क्वाइट एन अचीवमेंट। और साथ साथ में अगर आपको याद होगा, आप हमें पहले भी लास्ट ईयर जब हम प्रमोट कर रहे थे, वी आर प्रमोटिंग ए प्रोग्राम जो इनका एनुअल पूजा प्रोग्राम होता है, दुर्गा पूजा जिसे हम कहते हैं। So very big celebration, हाँ। जी हाँ, तो इसके विषय में भी हम कुछ टिप्पणी डालेंगे और कुछ जो जानकारी अमित जी हमें देंगे। लेकिन इसका जो फुल फ्लेज हम कहेंगे प्रमोशन वगैरह हम बाद में करेंगे। टीम आएगा, टीम मेंबर्स, और काफी बात होगी। और फिर और भी जो समाचार, देयर सो मेनी थिंग्स दैट वी लर्न, और ये भी हमें पता लगेगा कि व्हाट सटल चेंजेस दे मे बी मेकिंग टू दिस ईयर्स प्रोग्राम। क्योंकि एवरी ऑब्वियसली देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ चेंजेस, जैसे हम शुरू से इसमें वी हैव बीन नोइंग अबाउट दिस प्रोग्राम, और हम देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे दे हैव बीन एक्चुअली मेकिंग इट बिगर। तो देखते हैं कि इस बार क्या होता है। लेकिन AI is another thing that we want to talk about, जो it's impacting all of us। और it's just like one of those technology, जैसे कहा जाता है कि पहले जो टेक्नोलॉजी बनती थी एंड पीपल वर एडेप्टिंग टू इट, एंड देन नेक्स्ट आता था, उनके बारे में हम सीखते थे, एंड देन वी गेट, जैसे एप्पल आया था एंड देन आधा सॉफ्टवेयर हम यूज करते थे एंड वी आर गोइंग टू एडप्ट। लेकिन कहा जाता है कि AI एक ऐसा जो टूल है, हम कहेंगे आ चुका है कि हम एडप्ट ही नहीं हो पाए और आगे आए। नाउ वी आर ट्राइंग टू कैच अप, ना उल्टा हो गया, हम कैच अप कर रहे हैं। सो देयर इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। तो उसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं अपना जो इस इंटरव्यू। तो वन सेकंड, थैंक यू अमित जी टाइम निकालने के लिए। और जो लोग हमें फ्रीक्वेंसी में सुन रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये जो है प्री रिकॉर्डेड वर्जन आप सुन रहे हो, लेकिन जो लाइव हमें देख रहे हैं ऑन आवर पेज, दिस इज एक्चुअली लाइव। दिस इज अभी हम बैठे हुए हैं, दिस इज संडे नाइट, और उसके बाद में ऑब्वियसली हमें घर वगैरह जाना है और फिर हमें जाकर ऑल ब्लैक्स गेम भी देखना है। तो चलो अमित जी, आप बताइए कि आप आज का दिन आपका कैसा गुजरा? आज का दिन तो ब्राइट एंड सनी था, बहुत अच्छा गुजरा। Absolutely, it's such a difference from yesterday, even night से भी। और ऐसे बोल रहे थे कि दुर्गा माँ का पूजा आ रहा है 27th September, that is Saturday, 455 हेगली एवेन्यू पे। हम लोग सुबह 9 से रात 9 बजे तक का पूरा सेलिब्रेशन है। Lots and lots of programs are there, food, free parking, everything is available for the community, whole community. Yeah, and the venue is a multicultural recreation and community center 455 हेगली एवेन्यू में। और अगर आपको याद होगा, आप गए अगर हो गए लास्ट ईयर, तो आपको याद होगा एक्सैक्टली 3 स्टोरी बिल्डिंग, 3-story building and with ample of on-site parking. जी हाँ, और लास्ट टाइम आपने पूरे बिल्डिंग को यूज किया इस बार भी, ओके, क्योंकि इस बार पिछले साल से भी ज्यादा बड़ा होगा माँ की दया से। सो हम लोग उधर ही सेलिब्रेट करेंगे। और उसी के बारे में हम लोग आज भी गए थे उधर, जो नेटबॉल सेंटर है उधर एक नेटबॉल टूर्नामेंट चल रहा था, तो उधर एक फंड रेजिंग हम लोग ऑर्गेनाइज किए थे। और इसी बहाने बोल देते हैं कि नेक्स्ट महीने पे भी 16th of August, जो 15th August के बाद वाला दिन है, इंडियन का इंडिपेंडेंस डे, उधर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सेम वेन्यू पे आप सब आ जाइए, इकट्ठे मिलके सेलिब्रेट करेंगे। जी हाँ, और ये जो दुर्गा पूजा का शेड्यूल हम देख रहे हैं, तो 9 AM से, जैसे आपने बोला, शुरू हो जाता है विद पूजा एंड पुष्पांजलि, और फिर प्रसाद वगैरह, बच्चों के लिए एक्टिविटीज भी होगा 11 AM। मैजिकल जी। मैं थोड़ा और नहीं बताऊंगा ज्यादा, क्योंकि पूरा टीम को आप बुलाएंगे,
तो वो सब है, इट विल बी एब्सोल्युटली ऑफ डिफरेंट लेवल स्केल। हम लोग के उधर सब डिग्निटरीज आते हैं, उसके साथ बैठ के हम लोग सब खाना खाएंगे। उसके बाद 2.5 hours कल्चरल एक्सट्रावेगेंजा होगा। उसमें फीजी कम्युनिटी से भी पिछले बार पार्टिसिपेट किया था, धमाका था एब्सोल्युटली। लास्ट रात को खाना, उसके बाद खत्म। जी हाँ, तो इट लुक्स क्वाइट ब्यूटीफुल। हम अभी पढ़ रहे थे, तो यू डोंट वांट टू मिस, तो अपना डाइट जो मार्क कर लीजिए। 27 सितंबर इसका जो डिजिटल कॉपी ऑफ द पोस्ट अमित जी हमें देंगे, ताकि वी कैन पुट इट ऑन आवर पेज एज वेल फॉर यू गाइस। और वही हमारा मकसद होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ भी हमारे पास अभी रिसोर्सेज हैं, हम यूज़ करके कम्युनिटी तक के जो समाचार वगैरह पहुँचाते हैं। वी कैन ओनली डू व्हाट वी कैन डू, जो हमारे बस में होता बस हम वही कर पाते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू फॉर द कम्युनिटी। हम कोशिश करेंगे ये भी जो समाचार आप तक पहुंचाए। इसके साथ में जस्ट रिमेंबर मुझे एक और इन्फॉर्मेशन देना था, इफ आई कैन फाइंड इट हियर, बिकॉज जी हाँ, आई कैन सी इट अवे। एक पूजा और हमें मेंशन करना था, विच इज हैपनिंग फ्रॉम 22 अगस्त टू 24 अगस्त। हाँ, ये एक्चुअली सितंबर से पहले उसका नाम है 2025 मरियमन तिरुनाल, और ये होगा न्यू ब्राइटन में। सो इफ यू वांट टू गो, इसका भी पोस्ट हमारे पेज पे, एंड यू कैन। एंड अगर कुछ जानकारी चाहिए, या तो फिर ऑर्गेनाइजर से हम बात कर रहे थे, ही वाज सेइंग कि अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, एंड समथिंग ही मेंशन आई कैन रिमेंबर, देन यू कैन कांटेक्ट मी। तो अगर आप सुन रहे हो, अगर इस पूजा में आप इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली यू नो कि लोग हाउ दे वांट टू पार्टिसिपेट, देन यू कैन एक्चुअली कॉन्टेक्ट अस। तो मैं उस ऑफिशियल का जो कॉन्टेक्ट आपको दे दूंगा, स्पेशली अगर आप नए होंगे, अगर आप यहाँ पे काफी साल से हो, डेफिनेटली यू नो हु द ऑर्गेनाइजर्स आर। पोस्टर में लिखा हुआ है अभी, एंड देन यू कैन कॉन्टेक्ट देम एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। और ये जो दुर्गा पूजा डेफिनेटली ये तो बड़े पैमाने से बनता है, और अगर हम बंगाल थोड़े देर के लिए जाते हैं, बहुत देर नहीं जाएंगे, जस्ट छोटी खाली दौड़ के चलते हैं। तो मेरे ख्याल में बंगाल में इस वक्त जब ये होता है पूजा, पूरा पंडाल लगता है, पूरा पंडाल लगता है यार। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा पूरा डेकोरेशन टीम है विद इन द कम्युनिटी मेंबर्स, वो जो डेकोरेशन टीम है वो खुद बना रहा है पंडाल दिस टाइम। पिछले बार भी जो स्केल था, उसमें पूरा आर्ट वर्क डेकोरेशन हम लोग का ही टीम बनाया। हाँ, कुछ तो हम कहते हैं ना, एब्सोल्युटली आपने जब पूरा कवर किया था। और इस बार उससे भी ग्रैंड स्केल में बना रहा है। और हम लोग का इस साल दुर्गा माँ आ रही है बंगाल से। जी, शी हैज ऑलरेडी अराइव्ड क्राइस्टचर्च। जी हाँ, इससे ज्यादा दुर्गा माँ विद हर किड्स सब आ रहे हैं, क्योंकि फैमिली प्रोग्राम है ना, सबको आ रहा है। और शिव जी भी आ रहा है। That's exciting. काफी एक्साइटिंग न्यूज है, अमित जी हमसे शेयर करें। और आई नो जो ग्रुप मेंबर्स, अगर आप हमें सुन रहे हो, तो आई एम श्योर यू आर प्रीटी एक्साइटेड। और हम एक्चुअली चाहते हैं कि हम पूरे टीम मेंबर से बात करें, सो एक्साइटमेंट जो हमें नजर आएगा ये सब लेकर। हाँ जी हाँ, ये टीम एफर्ट होती है। और सितंबर है, और काफी लोग तो सोचते हैं कि अभी तो बहुत दूर है, लेकिन आई थिंक जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जिसको ऑर्गेनाइज करना है, बहुत ही पास है। जस्ट बिकॉज ये हमारा फुल टाइम जॉब नहीं होता, हम लोग अपना काम करते हैं, लेकिन ये हमें टाइम निकाल के, फॉर एग्जाम्पल आज आप बोल रहे थे, आप कुछ फंड रेजिंग वगैरह कर रहे थे। जी हाँ, तो उसमें सभी समय लगता है। तो आई थिंक हम कहेंगे हेड्स ऑफ टू दिस डेडिकेटेड टीम, कि इतने मेहनत करते हैं टू मेक दिस ग्लोरियस नाइट। हम कहेंगे जो बहुत बढ़िया से जो हमें देखने को मिलेगा उस दिन, लास्ट ईयर की तरह। तो चलो हम चलते हैं एक्चुअल टॉपिक में, एंड वी गो स्ट्रेट टू दिस बुक ओवर हियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वैसे अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपके लिए तो काफ़ी लाभदायक रहेगा ये बुक। और अगर आप जानकारी चाहते हो AI के बारे में, देन यू कैन गो थ्रू दिस बुक अगर आप रीडर हो। लेकिन आप अगर मेरे तरह अगर आप कम मेहनत करना चाहते हो विदाउट रीडिंग, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन दिस इज द बेस्ट यू कैन डू। सिर्फ वीडियो ही देख लो, एंड दैट्स व्हाट आई डू समटाइम्स। आज भी आ रहा था, सो मुझे कुछ हाउसिंग मार्केट में कुछ जानना था, तो मैंने सब स्पॉटिफाई में गया, एंड लकली पॉडकास्ट था 9 जुलाई, तो बहुत दूर नहीं था, तो इट वाज क्वाइट लिसन, तो मैंने सुन लिया। तो ये जो हम वीडियो सुनते हैं, अब गाड़ी चलाते चलाते आप वीडियो सुन सकते हो। अब बुक पढ़ने के लिए एक टाइम निकाल के पढ़ना पड़ता है, बट इफ यू आर एकेडमिक, तो डेफिनेटली यू हैव टाइम टू डू दैट। काफी लोग रीडर्स है, पढ़ के समझते हैं, कुछ लोग वीडियो से भी सुनते हैं, अलग अलग जो तरह है। और अभी तो एजुकेशन भी स्प्रेड हो चुकी है, इट्स नॉट लाइक वन, एंड एट द सेम टाइम वन डजंट फिट सभी का फिट इन। आपका क्वेश्चन एब्सोल्युटली पर्टिनेंट है विनेश जी। आपने जो कह रहा है ना कि अभी पढ़ना जरूरी नहीं है, जानना जरूरी है, तो आप कोई भी चैनल यूज कर सकते हो। क्योंकि पहले जब था कि आपको सिर्फ बुक से ही जानकारी मिलता था, वो दूसरा जमाना था। अभी जब स्पॉटिफाई की बात की है, AI
यूज होता है स्पॉटिफाई में जी, हमेशा, जी। तो हम नोइंगली अननोइंगली भी स्पॉटिफाई यूज कर रहे थे, या exactly. इज ऑटोमेटिकली देयर। नेटफ्लिक्स Yeah. कि कौन सा नेक्स्ट मूवी रेकमेंड कर रहा है, या आपका नेक्स्ट सॉन्ग्स कौन सा होगा, ये भी एआई AI कर देता है जी। कि कौन सा टाइम ऑफ द डे है, क्या मूड है, जी। क्या त्योहार है, हम्म। उससे ही सेलिब्रेशन है कि क्या है, उससे पूरा एआई इज कंट्रोलिंग। एंड आई थिंक पहले डिफिकल्ट था, गूगल में हम जब सर्च करते थे पूरा एक क्वेश्चन का आंसर तो बहुत नहीं मिलता था, सो यू हैव टू एक टॉपिक पे आप ढूंढ के देन यू हैव टू गो इनटू दैट साइट जो भी एंड देन यू हैव टू लुक फॉर द एक्चुअल आंसर्स। लेकिन अभी एआई का वही कमाल होता है, यू कैन राइट द होल सेंटेंस, सो यू विल बी सेइंग नो सोनी टीवी इज नॉट काइंड ऑफ वेकिंग विद समथिंग, आप पूरा लंबा लिख सकते हो एंड देन एआई क्या करता है ना, तो पूरा इंटरनेट काइंड ऑफ सर्च करके आपको आंसर दे रहा है। So that is things they have changed the way we do things. तो अगर आप चाहते हो कि a glimpse of what the book is about, then this video may be useful to you, क्योंकि हम ये अब बात नहीं जाने रहे कि what the book is all about। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। ये आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि how do you define AI? तो एआई क्या होता है कि एआई आपका एक सॉफ्टवेयर या मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो इट कैन थिंक वेरी मच लाइक ह्यूमन, तो ह्यूमन जैसा सोचेगा और ह्यूमन जैसा इंटरेक्ट करेगा, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, तो इसमें लॉट्स ऑफ डाटा लगता है, तो टू थिंक कि कैसा ह्यूमन रिस्पॉन्ड करेगा इस टॉपिक पे, या दूसरी टॉपिक में जाएंगे तो ह्यूमन बीइंग कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो डाटा क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बायस्ड या गार्बेज डाटा से उसको ट्रेन करेंगे तो जो उसका आंसर भी होगा वो भी खतरनाक आंसर होगा, मतलब उतना अच्छा नहीं होगा। आई थिंक इट्स मोर, जैसे अगर आया निकाल दे, सिर्फ बच्चों की बात करें, द वे बच्चे बढ़ते हैं, आई थिंक बैकग्राउंड में जो कुछ लोग सुनते हैं ना, वो लोग भी आया की तरह रिकॉर्ड कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एंड देन व्हाट दे डू इज, जैसे सही होता है ना कि पेरेंट्स आर बच्चों के लिए वही उनका गुरु होता है, सो दैट्स हाउ दे लर्न। तो आई थिंक दैट कम्युनिटी में जो रहते हैं ना उससे ढल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गाली गलौज चलता है तो बच्चे भी, उनका बिहेवियर उसी तरह वही छाछ आ जाता है जी, और जहाँ पे वो सब नहीं होता है देन बच्चे उस तरह होते हैं। तो आई थिंक AI काइंड ऑफ टेक्निकली उसी तरह होता है, बिकॉज दे आर मोर लाइक एडेप्टिंग, या तो फिर कॉपी करते हैं ना, कॉपी करते हैं, मिमिक करता है। एग्जैक्टली। और एआई का क्या होता है कि जो टोन आप एआई को देंगे वही टोन में वो रिस्पॉन्ड करेगा। कि अब जैसे बोल रहे थे एग्जैक्टली जैसे हम लोग इसको इमोशनल टोन देंगे तो थोड़ा इमोशनली आपसे बात करेगा, या अगर आप इमोशन की बात करेंगे, आई थिंक दैट हैज बीन क्वाइट अ डेवलपमेंट इन टुडेज वर्ल्ड, बिकॉज आई थिंक दैट वाज समथिंग साइंटिस्ट जो कुछ लोग पीछे रहते हैं सब करने के लिए, दे हैव बीन ट्राइंग दैट फॉर quite a few decades। अभी तो आई थिंक द वे AI is responding, they are responding quite emotions से पहले respond हो रहा है, कर रहा है, मगर जो प्रॉब्लम है कि एआई और ह्यूमन में, कि ह्यूमन बीइंग को अच्छा लग रहा है देख के, मगर वही अगर सालों चलते रहा तो कितना अच्छा लगेगा पता नहीं है। क्योंकि मैंने एक रेस्टोरेंट गया था बर्लिन पे, पिछले साल ही गए थे, उधर देखा कि जो जर्मनी, तो उधर जो रेस्टोरेंट में गया तो उधर देखा कि जो वेटर है वो लोग आके आपसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आपका क्या चाहिए, और जब खाना आ रहा है वो रोबोट या ऑटोमेशन से आ रहा है खाना, उससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने गलती से या जस्ट टेस्ट करने के लिए भी दूसरा खाना उठा लिया, आपने दिया तंदूरी चिकन का ऑर्डर और उठा लिया चिकन बिरयानी, तो वो बोलेगा दिस इज नॉट योर ऑर्डर। तो ये सब में एआई अच्छा है। जो कुछ भी रिपीटेटिव है वो उसमें एआई इज डूइंग वेरी वेल। जहाँ पे ह्यूमन इमोशंस है, इंटेलिजेंस है, उसमें अभी भी ह्यूमन चाहिए और रहना चाहिए भी। आई थिंक दैट इज वेयर इट इज। आई थिंक जहाँ बात करें AI की, जैसे आप बोल रहे हो कि ये लंबा तो चलेगा ही चलेगा, तो उसमें डिबेट तो नहीं है, लेकिन हाउ वी आर एडप्टिंग, जैसे आप बोल रहे हो कि कुछ चीज हमें अच्छा लग रहा है, देयर बी समथिंग दैट वी माइट नॉट बी लाइकिंग। फॉर एग्जांपल वो पर्सनल टच हमें चाहिए। आई थिंक साहिल विल एग्री, जब भी हम खुर्शीद भाई के जाते हैं, उसका भी सन लोग का जो रेस्टोरेंट चल रहा है, द वे ही ग्रीट्स, हमें अगर ग्रीट वगैरह करता है, देन वी विल ओनली वांट हिम, हम वो रोबोट नहीं मांगेंगे ना, बिकॉज द वे वी हैव दैट रिलेशनशिप विद हिम। तो आई थिंक वो एक तरह का रिलेशनशिप हम चाहेंगे, लेकिन
हमारा जो न्यू जनरेशन अब आ रहा है, न्यू, बिकॉज दे आर ऑल बिहाइंड कंप्यूटर्स। अब जो कुछ करना है उन्हें कंप्यूटर्स के पीछे ही करना है। फ्रेंड्स भी कंप्यूटर में। अभी यहाँ कोई बैठा है, उसका दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में, स्पेन में है, पता नहीं कौन कंट्री के कौन एज पे। हमारे वक्त में सिर्फ पेन पाल होता था, हम जो लेटर राइटिंग वगैरह करते थे। मेरे पास तो था ही नहीं, बिकॉज आई कुडंट इमेजिन। मेरा इमेजिनेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि ऐसा कोई फ्रेंड बना लो। मेरा फ्रेंड समवन जिससे मैं फिजिकली बात कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, पता चले। बट आई इट वाजंट मी। लेकिन हाँ, अभी के लोग तो डिस्टेंस में दोस्तों वगैरह रखते हैं। तो मे बी जो न्यूअर जनरेशन, दे मे बी एबल टू एडप्ट टू एआई। लेकिन वही बात है कि एआई रुकेगा या इसी तरह आगे बढ़ते रहेगा। नहीं, टेक्नोलॉजी का जो ट्रेंड होता है कि वो रुकता नहीं, वो न्यूअर वर्जन, न्यूअर अडॉप्शन, चेंजेस में ही होता रहता है। मगर इसीलिए आप एक बात सुनेंगे अभी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सभी सेक्टर पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात हो रहा था। ये बुक का जो पार्ट मैंने लिखा, इट इज मेनली अबाउट द कंप्यूटेशनल कंप्यूटिंग ऑफ एआई। एआई कैसे काम करता है, किस काम अच्छा करेगा एआई, किस काम में एआई छोड़ के ह्यूमन टच है। और ये स्टूडेंट लोगों के लिए अच्छा है ये किताब, क्योंकि वो सोच सकेगा कि अगर चैट जीपीटी मेरा लिए असाइनमेंट लिख रहा है तो मैं क्या मिस कर रहा हूँ। Exactly. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चैट जीपीटी कुछ कर रहा है, इंस्टेड ऑफ आई एम लर्निंग एंड डूइंग इट, वो उसमें मेरा क्या फायदा नहीं है। वो ये बुक आपको डेफिनेटली। हम अगर एग्जांपल लेंगे, जीपीएस, पहले हम मैप पढ़ते थे, अब हम पढ़ते नहीं है। वी आर रिलाइंग ऑन जीपीएस, यानी कि जीपीएस जिस दिन काम नहीं कर रहा है, वी आर लॉस्ट। हमें पता नहीं लगता है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। और अगर आप यू आर नॉट अ मैप रीडर, देन इवन मैप कोई रख भी दे, हम तो मैप कैरी भी नहीं करते गाड़ी में। तो हाउ डू वी एक्चुअली फिगर आउट अवे? देन आई थिंक विल हैव टू जस्ट नॉक ऑन द डोर समबडी। अगर किसी का घर दिख गया, वही पूछना पड़ेगा। आई थिंक दैट विल बी द सॉल्यूशन। लेकिन फिर नेक्स्ट आया है कैलकुलेटर। अब हम जब बचपन थे, प्राइमरी स्कूल फिर हाई स्कूल, जब तक हमने कैलकुलेटर नहीं छुआ था तब तक हमें सब याद था। टाइम्स टेबल कैसा होता है। लेकिन अभी अगर अभी अचानक से मुझे कैलकुलेशन मिल जाता है 8 टाइम्स 9, दो मेरे से आंसर पता होता है, बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं फिर भी कैलकुलेटर में डबल चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये 72 है कि नहीं। जी हाँ, एग्जैक्टली। तो आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर डेवलपिंग। और हम तो काइंड ऑफ लिखते हैं, लेटर राइटिंग वगैरह करते हैं अपने हिसाब से, जो हमें सही लगता है। एवरीबॉडी हैव देयर ओन स्टाइल। हम क्या करते हैं कि किसी इतना, इफ यू आर वर्किंग विद कोलिग्स, फॉर एग्जांपल हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, इवन बच्चे लोग हम किसी साथ काम करें, द वे लेटर्स कम, हम देख के हमें पता चल जाता है क्या जेनरिक उसने प्रेसिडेंट यूज किया है और किसी ने एक्चुअली लेटर लिखा है, वो हमें पता चल जाता है। क्योंकि सर काफी लोग जेनरिक लेटर यूज करते हैं, दे फॉरगेट टू चेंज अ फ्यू थिंग्स, तो इट डजंट काइंड ऑफ रियली मेक सेंस, बट ओके चल जाता है। तो वो हमें पता चल जाता है। और मेरा हैबिट है कि आई राइट लेटर्स, मैं अपना ओरिजिनल लेटर ज्यादा लिखता हूँ। आई जस्ट प्रेसिडेंट पढ़ लेता हूँ, बट आई डोंट कॉपी एंड पेस्ट, मैं नहीं करता हूँ। लेकिन जब मैंने चैट जीपी का जब वर्जन देखा, तो मैं सोचने लगा यार कि क्या कमाल लिखा है। ऐसा उसके सामने मेरा राइटिंग काफी कमजोर दिख रहा था। तो या आई एम एक्चुअली अम्यूज्ड, और इसी तरह शॉकिंग मुझे लगा। और मैं भी सोच रहा हूँ कि अब क्या करें, बट योर ओरिजिनिटी वुड गो ना। अगर आप करेक्ट, मगर आपको देख लेना चाहिए कि चैट जीपीटी भी जो लिख रहा है वो आपका थॉट कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग का बहुत सारा टूल होता है, जैसे ग्रामरली, कि देख लेते थोड़ा कि ग्रामर ठीक है कि नहीं। वो भी एआई टूल ही है, मगर वो जस्ट ग्रामर को चेंज करेगा। अगर कोई स्पेलिंग का प्रॉब्लम है तो करेगा, वो तो मैं यूज करता हूँ। वो तो जैसे प्रूफ रीडर होगा। मगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा ठीक रहना चाहिए। ये मेरा ही बात कर रहा है, यही मेरा टोन है, यही मेरा वॉइस है। ये ओरिजिनलिटी नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम है। इसके लिए ह्यूमन आर डिफरेंट। एंड देयर इज अ रिस्क दैट यू कैन लूज, एंड वही आई थिंक हो सकता है, एंड आई एम श्योर इट विल बी कवर्ड इन दैट बुक। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच इज आई थिंक द क्वेश्चन ऑफ एवरीबॉडी। ये सवाल है, चाहे आप पूछते हो या आपके दिमाग में है, या तो फिर समथिंग दैट्स गोइंग टू हिट यू अदर टुडे और टुमारो, या किसी डे। ये क्वेश्चन साहिल का भी हो सकता है कि आई एम एन इलेक्ट्रिशियन, और अब एआई आ रहा है। अब किसी के घर में प्रॉब्लम होता है, वो either they will call me, या तो फिर they will use AI and then they will try to go on their own. साहिल भाई का जॉब सबसे सिक्योर जॉब है। कोई पंगा नहीं रहेगा। पूरा ब्रीच ऑफ इंश्योरेंस हो जाएगा, पूरा सब कुछ ब्रीच हो जाएगा। हाँ, एक बढ़िया क्वेश्चन है कि जॉब कैसे इम्पैक्टेड होगा। तो क्या होगा कि साहिल भाई का ही अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो इलेक्ट्रिशियन का जॉब आया तो साहिल भाई उसको एआई को दे दिया, ये ठीक है एआई आप
मेरा डायरी देख के बता दो कि कौन सा टाइम मेरा फ्री है। साहिल जब बाकी दूसरा जॉब कर रहा है, वो एआई वो कन्वर्सेशन करेगा, साहिल भाई का स्लॉट जो अवेलेबल है वो कस्टमर को देगा, कस्टमर उससे एक पिक कर लेगा, साहिल भाई का सेकंड बिजनेस एआई बना लेगा। फिर साहिल भाई फिजिकली जाके उसको कंप्लायंस देगा, काम करेगा, उसके बाद एआई को बोलेगा कि काम हो गया, तो एआई उसके लिए इनवॉइस भी जनरेट कर देगा। ये है ऑगमेंटेशन, ये एआई करेगा साहिल भाई के लिए। और साहिल भाई के जो कॉन्फिडेंस है वो दैट इज अनटच्ड। तो क्या हो गया, अभी साहिल भाई और एआई दुश्मन नहीं रहा, फ्रेंड हो गया। तो साहिल भाई को ज्यादा बिजनेस मिलेगा तो ऑब्वियसली दोस्ती हो गया। तो यही चीज लिखे है मेरा किताब में, वही चीज जो हम लोग जो दोस्त लोगों के साथ, जो मेरा कोलीग्स के साथ लिखे हैं। मेरा जो पार्ट है दैट इज मोर अबाउट डाटा, अबाउट हाउ इट इज डूइंग द कंप्यूटेशन। वही पार्ट मैं लिखना चाहा इस बुक से कि जो क्वालिटी ऑफ डाटा वो इम्पोर्टेंट है। अगर साहिल भाई का कैलेंडर अवेलेबल नहीं है तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे? तो कब क्या होता है कि कुछ लोग प्रूफ करने के लिए रैंडम कैलेंडर अगर शेयर कर दिया तो वो फायदे का नहीं है। तो वो कस्टमाइजेशन है कि साहिल भाई का एआई विल बी साहिल भाई's बॉडी, विल नो हिज कैलेंडर। और यही बात लिखने के चाहिए। वेरी वंडरफुल। आपने किताब नहीं पढ़ा फिर भी जो क्वेश्चन किया, एब्सोल्युटली वही क्वेश्चन बात कर रहा था। जी हाँ, तो ये जो किताब है साहिल आपको तो पढ़ना है, इसमें प्राइस लिखा तो नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर आपको कितने में मिलेगा, बट ये लाइब्रेरी में ही है जी। सो हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, तो ये जो आरआई इंस्टीट्यूट ऑफ कैंटरबरी उसका लाइब्रेरी पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी में भी रिक्वेस्ट किया गया है, और सिटी काउंसिल लाइब्रेरी में भी रिक्वेस्ट किया गया है। सो दोस आर द प्लेसेस अगर किसी कोई पढ़ना चाहे, वंस अगेन दिस इज द बुक। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड जो एग्जांपल हमने इंटेंशनली हमने पिक कर लिया था साहिल को, बट आई थिंक दैट्स वेरी रेलेवेंट जो भी आपने समझाया, विच इज हम काफी बेसिकली आप तोड़ के उसे बता रहे हो। ऑब्वियसली जो एकेडमिक्स है दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, जो हम कहते हैं ना जो बड़े बड़े अक्षर में लिखी जाती है, लेकिन विद जस्ट ब्रेकिंग इट डाउन टू व्हाट वी वांट टू नो। बिकॉज़ हमारा एकदम सहज सा क्वेश्चन वही होता है कि साहिल तो ठीक है, ही इज सेफ, बट मे नॉट बी अदर पीपल ना। काफी लोग हैं जिसका जो खतरा हो सकता है जॉब पे। हाँ, जिसका जो काम रिपीटेटिव है वो काम एआई ह्यूमन बीइंग से बेहतर करेगा, एंड दोज जॉब्स विल बी रिप्लेस्ड और विल बी गॉन। मगर वही टाइम अगर ह्यूमन बीइंग को मिल गया दूसरा काम करने के लिए, तो दे विल एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग समथिंग बेटर। जैसे एक रिजर्वेशन का बात कर रहे थे साहिल भाई का कि ठीक है नेक्स्ट बुकिंग कहाँ है, वो बुकिंग टाइम अच्छा हो गया। अभी कोई बुकिंग कैंसलेशन है, उसका प्राइस नेगोशिएशन है, या साहिल भाई का कुछ फीडबैक आया, वो एआई से बेहतर होगा अगर साहिल भाई ने खुद डील किया। तो इधर आ जाता है कि फीडबैक कि क्या कैसा लगा काम, अच्छा किस में प्रॉब्लम था, क्योंकि ये ह्यूमन लर्निंग होता है। जहाँ लर्निंग का बात आ जाता है उधर एक ह्यूमन बीइंग आ जाएगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी जैसा साइंस फिक्शन जैसा एआई लग रहा था, वो साइंस फिक्शन अभी नहीं रहा दिनेश जी, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ नाउ। तो उससे डरने से बहुत ज्यादा है कि पढ़िए और सोचिए कि कैसे वी कैन शेप द सोसाइटी, शेप द नेशन। क्योंकि लाइक एनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका क्या है कि क्यूरियोसिटी और इनपुट होना चाहिए, नहीं तो दैट पार्ट will create digital divide. Digital divide अगर ज्यादा हो गया, then it will be, some people will be making money and doing lots of things using AI, और society का बाकी लोग will be paying for it. तो वो ब्रिज हो जाना चाहिए। गुड एग्जांपल विल बी अ कंट्री लाइक इंडिया, जिसमें जो काफी लोग है, पॉपुलेशन है, और आई थिंक आई कैन बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता था कि द गवर्नमेंट वाज एनकरेजिंग मोर लेबर वेट रेदर देन मशीनरी, ताकि लेबर ना काम करे। अब लेकिन हम जब यहाँ से देखते हैं ना मूवीज वगैरह में, देखते हैं यार कोई सर पे पत्थर ना उतने दूर ले जाता है बेचारे लोग, बट व्हाट वी फेल टू रियलाइज कि इज अ जॉब दे डू। अगर वो निकाल दिया जाए, वहाँ बुलडोजर खड़ा कर दिया डिगर, देन दे वोंट बी एबल टू वेट। तो अभी आपको कुछ मालूम है इससे कुछ हो रहा है या नहीं? इंडिया, देखिए इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि इतने इंडिया में बहुत कैटेगरी एंड लेयर्स है, तो उसको सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो इंडिया में जैसे लेबर इंटेंस भी है,
उतना ही एआई डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी इंडिया बहुत ही आगे है। साइंटिस्ट तो वहीं से आते हैं ना। हाँ, तो उधर भी हम लोग बहुत जम के हैं। तो आप सोचिए कि इंटेलिजेंस और ह्यूमन वर्कफोर्स दोनों मिल गया तो कैसा पावरफुल एक नेशन हो सकता है। आप अगर फाइनेंस में दिलचस्पी रखते हैं तो आप देखेंगे कि इंडिया इज मूविंग एंड ट्राइंग टू गेट ओवर जर्मनी इन द इकोनॉमिक कंडीशन एज वेल। तो अभी ये बढ़िया बात है। तो अगर हम सिंपल सा एक एग्जांपल ले सुपरमार्केट्स, हमें याद है जब हम सुपरमार्केट से जाया करते थे, वी हैव टू क्यू अप एंड देन कैशियर के पास जाते थे, और जितना ज्यादा कैशियर हो तो ऑब्वियसली उतना जल्दी आप थ्रू हो जाते हो, या तो फिर वो टाइम ऑफ द डे के ऊपर डिपेंडेंट था। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे थे कि कैशियर कम हो रहा है, और कुछ कुछ जगह तो एक समय पे आप जाओगे, एक भी लाइक फिजिकल जो है ना फिर कैशियर आपको नहीं मिलेगा, देयर ऑल ऑटोमेटेड, आपको खुद सेल्फ सर्विस करना है। सो आई थिंक दैट देयर बी वन एग्जांपल जहाँ पे कैन वी से इन दैट एग्जांपल कि हाँ दोस कैशियर्स वुड हैव लॉस्ट देयर जॉब। नहीं, मेरे ख्याल से कैशियर विल प्रॉब्ली नॉट लूज देयर जॉब, क्योंकि क्या होगा, उन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हम लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तो उन लोगों का अभी कस्टमर सपोर्ट में चला जाएगा। ठीक है, आई विल हेल्प यू टू डू दिस, ऑटोमेशन हो रहा है, मगर आई विल हेल्प यू टू टेक इट टू योर कार, या आई विल हेल्प यू टू डू द परचेस। ये इसमें आ जाएगा, बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन होगा। अगर सब कोई जा रहा है और ऑटोमेटिक चेकआउट से निकल रहा है, तो व्हाट इज द इंसेंटिव कि मैं इस सुपरमार्केट में क्यों जाऊंगा, दूसरा सुपरमार्केट में क्यों नहीं जाऊंगा। ये जो ह्यूमन टच है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, एक और मैं देख रहा था कि दोस केसेस वे मिसिंग फ्रॉम दैट स्पॉट, क्योंकि आप खुद ही आप कैश करा सकते, बट देयर विल बी वन पर्सन रेदर देन 6-7 केसेस। लेकिन वही जगह पे नया चीज आया, आई थिंक न्यूजीलैंड में, दैट यू कैन ऑर्डर क्या कहते हैं, कलेक्ट, ऑर्डर एंड कलेक्ट जॉब करते हैं। हाँ, ऑर्डर एंड कलेक्ट। जी हाँ, तो मैं जब जाता हूँ मैं देख रहा हूँ कि एक्चुअली जो वहीं के स्टाफ है वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं। देन आई रियलाइज कि लोग एक्चुअली देयर शॉपिंग विद समवन एल्स। करेक्ट, जी हाँ, शॉपिंग विद समवन एल्स, और इस लोग का डिसीजन ले रहे हैं कि ये प्रोडक्ट नहीं रहा, तो वो कैसा कौन सा प्रोडक्ट प्रेफर करेगा। तो वो कह रहा है कि लोगों का नेचर ऑफ द जॉब चेंज हो जा रहा है। सो आई थिंक they are not doing their job, but I think a new job is created through that. And the next question leading us from there is, does AI create new jobs? ऐसा होता है कि AI can बहुत सारा न्यू जॉब्स क्रिएट होगा। जैसे स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साइड पे तो नया जॉब्स होगा, मगर जो डाटा इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, वो जो स्पेसेस है उसमें बहुत सारा न्यू जॉब्स क्रिएट होने का चांसेस है। और बाकी है आपका एनीथिंग विच विल नीड अ ह्यूमन इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, उसमें आएगा। मतलब जैसे सोचिए रोबोट आर्म आ गया, वो क्या डॉक्टर्स को रिप्लेस कर रहा है? नहीं कर रहा है। डॉक्टर्स का काम को ज्यादा प्रिसाइज कर रहा है और भी परफेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर जो फाइनल डिसीजन है वो तो ह्यूमन को ही लेना पड़ेगा। जी हाँ, बिकॉज वही होता है कि when this kind of things happen, जैसे कोविड भी आया हुआ था and so many things happen, and obviously us being humans, हम काफी डरते हैं, we get anxious about everything, ना कुछ भी होता है, then we become very anxious, और हमें जानना है, and especially this kind of thing is not sometimes, कभी ऐसा लगता है कि हाँ it's simple, हम समझ चुके हैं, but then as you go deep, हमें ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत सवाल है जिसका जो जवाब नहीं मिला है। द वे जो मुझे पता चला था कि AI जो सॉफ्टवेयर दे आर काइंड ऑफ लर्निंग, वो लोग भी खुद अभी भी सीख रहे हैं। हाँ, AI तो मतलब सीखता ही रहेगा, क्योंकि जितना डाटा नया क्रिएट हो रहा है उससे भी उसको सीखना है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप दे रहे थे विनेश जी की, जो मेडिसिन के एग्जांपल हम लोग बात कर रहे थे। जैसे सोचिए कि रेडियोलॉजिस्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट जॉब है, तो AI अभी हेल्थ केयर में रेडियो डिटेक्शन जो डायग्नोसिस होता है उसमें बहुत हेल्प कर रहा है, मगर फिर भी एक स्पेशलिस्ट आपको लगेगा एवरी टाइम कि जो डायग्नोसिस हो रहा है इज इट करेक्ट और नॉट। मगर करेक्ट डायग्नोसिस के बाद जो ट्रीटमेंट है उसमें ज्यादातर डॉक्टर अभी कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। जैसे मैं एक इंडिया का भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि पहले एक ट्यूबरकुलोसिस या कुछ डिटेक्ट करने के लिए वेटिंग टाइम था ऑलमोस्ट अ मंथ। तो अभी जो AI का फॉर्म आया है उसमें यू कैन डिटेक्ट इट
very quickly, और जो medicinal जो intervention हो रहा है that is happening very fast, very quickly. तो ये भी एक advantage है. जो महीने का काम था वो अभी दिन में हो जा रहा है. तो और प्रोडक्टिविटी भी शिफ्ट हो रहा है. नो डेफिनेटली अगर मेडिकल में किसी तरह का भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है देन आई थिंक पीपल विल दो देयर बी अ बिट ऑफ रिजर्वेशन तो रहेगा ही. जैसे फॉर एग्जांपल कहीं हम जाते हैं देन हमें एक वार्निंग काइंड ऑफ मिलता है कि देयर इज अ लेना जो आ रहा है विद द डॉक्टर एंड दे आर गोइंग टू काइंड ऑफ बी देयर बी प्रेजेंट ऑब्जर्व करना. तो आई नो सम पीपल माइट हेजिटेट लेकिन व्हाट जनरली वही थिंकिंग होता है कि दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एज लॉन्ग एज वो आपका ऑपरेशन ना करे जस्ट लाइक ये लेना पर जब तक ना चलाए विमान बट अगर बैठ के ऑब्जर्व कर देन दिक्कत तो कुछ नहीं बिकॉज दे हैव टू लर्न सभी को कहीं से शुरू करना है सीखना है. सो आई थिंक आई भी उसी तरह होता है. एनीथिंग दैट दे कैन हेल्प विद मेडिकल इज अ वेरी गुड एग्जांपल जहाँ पे हम वही बोलेंगे कि अभी भी वी ऑलवेज फेल कितना भी एडवांस हो जाए वी ऑलवेज फील कि अभी भी हेल्थ केयर इज बिहाइंड जिस तरह की बीमारी आती है ना. तो उसके लिए हम विल अप्रिशिएट कि जो कुछ भी योगदान दे सके आई उस जगह पे. और ये जो टॉपिक्स है जो हम बात कर रहे हैं दिस काइंड ऑफ थिंग्स वैसे तो आप बुक ही देख रहे हो इतना मोटा बुक है. अब इसके बीच में अगर हम बात करेंगे तो आज रात ना जाने कितने होंगे और बहुत टॉपिक में बात भी नहीं कर पाऊंगी. इधर कंस्ट्रक्शन है फिर मेडिकल इमेजिंग है जो मेरा टॉपिक भी नहीं है. आई नो ओनली द कंप्यूटिंग बिट ऑफ इट डाटा के बिट में. अगर एब्सोल्युटली मगर एक चीज हमको सोसाइटली देखना पड़ेगा कि एआई शुड नॉट वाइडन द गैप. तो उसमें हम लोग को सतर्क रहना पड़ेगा. दैट इज आई थिंक हमने आज काफी इंट्रोडक्टरी लेवल पे कवर किया है. एंड इफ अगर आपके पास कभी समय रहा देन वी व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट हाउ पीपल कैन बी अ बिट केयरफुल ना कैसे हाउ दे डील विद मैं प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगा बट इट कैन बी अ प्रॉब्लम इफ यू आर नॉट एबल टू डील विद इट करेक्टली. प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. अगर आप ये सोचते होंगे कि यू कैन अवॉइड तो नहीं हो सकता है. इसी बारे में दो चीज और बता देता हूँ कि ये टॉपिक इतना भी सीरियस हो गया है कि पीपल वांट टू नो एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है कैसे हमको प्रिपेयर रहना चाहिए. तो कियावरा एकेडमी करके एक बहुत ही बढ़िया एकेडमी है विच इज कम्युनिटी फेसिंग एकेडमी. वो लोग वर्कशॉप कर रहे हैं टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन देयर जॉब्स एंड थिंग्स लाइक दैट. और 2-3 महीने के अंदर रॉयल सोसाइटी न्यूजीलैंड जिसका कैंटरबरी चैप्टर का मैं एक मेंबर भी हूँ. आई लुक आफ्टर द होल डिजिटल साइड ऑफ दैट RSNZ. तो रॉयल सोसाइटी न्यूजीलैंड 1 साल के लिए पूरा प्लेन्स FM बुक किया हुआ है टू रन एवरी मंथ द टॉपिक्स ऑन पॉडकास्ट ऑन AI टॉपिक्स इन वेरियस एवेन्यूज. उसमें हम आएंगे उसमें एजुकेशन होगा हेल्थ केयर होगा वेलबींग होगा सब कुछ इंक्लूडेड है फॉर 12 मंथ. जी हाँ. तो इससे आप ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि हाउ सीरियस द टॉपिक इज एंड व्हाई इतना ज्यादा जो फोकस हो रहा है टू एजुकेट द पब्लिक पीपल बिकॉज एज आई सेड यू कैन अवॉइड इट. चाहे आप इवन एक मम हो जो घर पे अपने बच्चों को संभाल रहे हो you have to be careful because AI is doing a lot of things. So अगर टीवी में आप उसमें कुछ दिखा रहे हो then suddenly the TV starts speaking the program. उसको पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर बच्चा जो 4 साल का हो which program उसको पसंद है. और जो खुद हम पेरेंट्स होते हैं हमें पता लगाना पड़ता है एक्चुअली हमारा बच्चा क्या पसंद कर रहा है ना. So AI is actually maybe doing a better job than us. तो ये भी रिस्क खतरा है. So I think एनीवे उस पर बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे मैं भी समाधान है. जस्ट 2 क्विक क्वेश्चंस उसके बाद में हम लाइव जो वीडियो हमारा जो फेसबुक लाइव पे वो हम इन करना चाहेंगे. तो एक टॉपिक ये है कि इज इट ट्रू कि हमारे जितने ही लाइक ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम आर वी गोइंग टू सी एक्चुअली फ्लाइंग कार्स जो फ्यूचर में हम देख रहे थे कुछ मूवीज में जो साइंटिफिक मूवीज है. तो अगर आप फ्लाइंग कार्स छोड़ के थोड़ा अनमैन्ड व्हीकल में आ जाते हैं पहले फिर कि रास्ते में कैसे चले तो क्राइसिस सिटी काउंसिल और ने चालू किया था एक पायलट प्रोजेक्ट फॉर पीपल बोटानिकल गार्डन पे. तो एक अनमैन्ड व्हीकल कैटरपिलर जैसा वही जा रहा है आपको घुमा रहा है और वही चीज एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ था एयरपोर्ट पे भी कि एक टर्मिनल से और दूसरे जगह
ये बहुत सारा देश में हो रहा है, अनमैन व्हीकल है। अगर आप सिंगापुर के बारे में सोचेंगे, वो जो रेल है वो तो अनमैन्ड ही है, तो वो तो चल ही रहा है। तो अब आप सोच रहे हैं कि ये थर्ड डायमेंशन में जाएगा, रेल से छोड़ के, रोड छोड़ के अभी हवा पे होगा कि नहीं। Obviously it's a natural thing. आपके पास कार था, आप उसके बाद पैदल गए, या उसके बाद आपके पास रेल आ गया, अभी तो हवाई जहाज भी है, तो वो भी होगा। मगर those things are not far away. जो more important thing है कि ये टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा important है कि ethical guideline, रोड ट्रांसपोर्टेशन का गाइडलाइन, क्योंकि AI और ह्यूमन दोनों रोड शेयर कर रहे हैं, तो उसका लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज्यादा होगा than every human is sharing the road, or all AI is driven cars are sharing the road. उसमें अभी टाइम है, और वो भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज हमको सोचना पड़ेगा वेरी रैशनली कि AI burns lot of energy, वो एनर्जी का भी इम्पैक्ट सस्टेनेबिलिटी का, आपका ग्रीन जो एनर्जी आपको सोच रहे हैं उसमें भी कैसे इम्पैक्टेड होगा। सो वी कैनॉट बी रियली रेकलेस। ठीक है, एआई हो रहा है और ग्लेशियर भी कर रहा है, वो उसके बारे में भी हमको सोचना। जी अमित, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू, जैसे मैं जो भी ट्वीट छेड़ता जुड़ जाते हो। आई मीन साहिल इज टेलिंग मी वी आर रनिंग अ बिट ऑफ बिहाइंड टाइम, तो मुझे कैचअप करना है। लेकिन क्वेश्चन है जो हमें पूछना है आपसे जाते जाते, एक चीज और है, इट मे बी AI रिलेटेड, मोस्ट लाइकली वो आप बता सकते हो। जो हम फेस दिखाकर अनलॉक करते हैं फोन, दैट्स could be part of AI या सिर्फ टेक्नोलॉजी? That is absolutely AI. That is absolutely AI. वो आपका पूरा फेशियल जो पॉइंट्स है, वो इतना पॉइंट में डिवाइड कर दिया है कि इट कैन नाउ सी कि एग्जैक्टली इट इज विनेश जी या साहिल या अमित। तो एब्सोल्युटली। तो व्हाट अबाउट ट्विंस? अगर किसी का ट्विंस हो तो कैन द ट्विन? नहीं, ट्विंस एग्जैक्टली जैसे फिंगरप्रिंट होता है, फिंगरप्रिंट ट्विंस का भी अलग ही होता है। तो फेस जितना भी क्लोज हुआ है, हम लोगों का ह्यूमन परसेप्शन में फेस एग्जैक्टली एक जैसा लगता है, मगर जब कंप्यूटेशन पिक्सल में डिवाइड कर देता है तो इतना फ्रैक्शन हो जाता है कि इट कैन पिक अप कि ये विनेश जी है या दूसरा कोई है। जी हाँ, तो आई थिंक आगे चल के शायद उसी तरह कुछ सनग्लास या गॉगल्स बने जो पेरेंट्स पहन सकते हैं, सो दैट उनको पता चल गया कौन राह में कौन मूवी नहीं होगा, आईटीज का मूवी फिर खत्म हो जाएगा। एनीवेज, सो दैट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू अमित जी, और आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप जो देख रहे हैं फेसबुक में, आपको अनुमान लग ही चुका होगा कि बाहर पूरा अंधेरा हुआ है, बिकॉज इट इज विंटर इन क्राइस्टचर्च। But we are loving today because आज इतना बुरा नहीं था, we had a bit of sunlight। और wish you all the best दुर्गा पूजा का obviously, and I'm excited कि अभी हमें ग्रुप से फिर से मुलाकात होगी। Absolutely। और ये keep learning, keep questioning, ये बहुत important होता है। Congratulations for writing this book, जो आपने AI पे जो लिखा हुआ है, and once again thank you for coming, and हम just आपको कुछ सेकंड देते हैं and so that you can close up from your side। Yeah, thank you for having me। और ये AI जो टॉपिक है वो उतना डरने का जैसा नहीं है कुछ भी। once you start understanding and learning it, it is just another trade, and enjoy। Thank you so much Amit for sharing those information with us and sharing that knowledge। और इसी तरह हम कोशिश करते हैं कि इसी तरह कुछ और कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाए, चाहे वो AI हो या तो फिर कोई पूजा वगैरह हो या कोई इवेंट्स हो, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू व्हाट वी हैव विद आवर रिसोर्सेज। एंड साहिल, डू यू हैव टाइम टू प्ले अ सॉन्ग? जी हाँ, तो साहिल वांट्स टू प्ले अ सॉन्ग फॉर यू। देखते हैं कि कौन सा सॉन्ग इसने चूज किया है। वैसे हम फरमाइश वगैरह तो साहिल से नहीं करते, ही जस्ट प्लेज जो भी उसका जो पसंदीदा सॉन्ग है। अदरवाइज आज अगर मौका देता तो मैं उसे बोलता कि पुराना मंदिर का गाना अगर बजाता था, बट मैं भी नॉट टुडे, मैं भी समाधान है। अभी साइज वगैरह पुराना मंदिर में टाइप करके कौन सा गाना सुनना पड़ेगा। बट एनीवे, दैट इज बी फॉर सम अदर प्लेलिस्ट बना देंगे, बना देंगे पुराने वाले गाना, बट AI भी कर सकता है ना अगर वो कस्टमाइज कर देते हैं। ओके, सो दैट इज द टाइम आई हैव फॉर टुडे। शुभ रात्रि सभी को, एंजॉय योर डे। और जो फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, एंजॉय ऑल ब्लैक्स जो आज गेम है, एंड congratulations to Fiji। और जो हमें फ्रीक्वेंसी पे सुन रहे हैं, obviously this is a pre-recorded version of last week, and thank you for being with us and thank you for supporting us। Thank you so much। Thank you।